पता है, मिल्कीपुर का चुनाव बीजेपी ने नहीं लड़ा है, वहाँ का प्रशासन लड़ा है। चाहे वहाँ का एक बीएलओ हो, मैं आपको बीएलओ से बात करूँगा, बीएलओ से लेके कमिश्नर तक का आदमी जो चुनाव लड़ा है, उसके बीच में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो लड़े हैं। लेकिन समाजवादी का सैनिक लड़ा है, जो धरती से काम करता है, धरती के ऊपर, वो चुनाव लड़ा। उनको आप जैसे पता चल गया मुसलमानों का गांव है, ये यादवों का गांव है, ये समाजवादियों का गांव है। आपने देखा होगा बीएलओ ने उनका वोट लिस्ट ना दिया, लिस्ट कटवा दिया, पर्ची ही नहीं भेजा। लग रहा है कि 27 में सरकार बन जाएगी समाजवादी की। हम लोग संघर्ष करेंगे जी, नेताजी के लिए संघर्ष करेंगे, जो उन्होंने हम लोगों के लिए बना गए सेना में, उनका आजीवन हम लोग ऋणी है और उस ऋण को हम कभी चुकता नहीं कर पाएंगे। तो हम उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे और चुनौतियों को सामना करेंगे। हम क्या लग रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार संदेश दे रहे हैं अपने बातों में, उन्होंने कहा कि आप हर गांव-गांव में जाइए और समाजवादी पार्टी के पीडीए का जो नारा है आप उसको तमाम गांवों में जाकर लोगों के बीच इस नारे को आप महत्व बताइए इस नारे का। क्या लग रहा है 27 में ये पीडीए का फार्मूला हिट होने वाला है क्या? जी बिल्कुल फिट होगा ये, और हम सबको एक साथ जोड़ेंगे और सबको जोड़ करके और उनको साथ लेकर चलेंगे और उनके साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे और संगठन को भी आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा करके हम लोग समाजवादी की सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं। इस समय मेरी मौजूदगी जिला आजमगढ़ में मौजूद हूँ। हमारे साथ सैनिक प्रकोष्ठ के तमाम लोग, कुछ लोग मौजूद हैं जो रिटायर हैं इस समय, कुछ लोग बड़े पद पे रह चुके हैं, हवलदार रह चुके हैं, बड़े बड़े पद पे हैं ये लोग। तो इनकी काफ़ी, इस ब्रिगेड की काफ़ी चर्चा थी, लोकसभा चुनाव में काफ़ी चर्चा थी। खुद धर्मेंद्र यादव जी ने बताया था इस ब्रिगेड के बारे में। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ इस ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष, सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष खुद मौजूद हैं। सर आपका नाम? जिला अध्यक्ष राम सिंगार यादव, सैनिक प्रकोष्ठ आजमगढ़। जी, तो ये बताइए इस मीटिंग का क्या पर्पज़, ये मीटिंग जो आपकी हो रही है, तमाम स्थानों पे ये मीटिंग होती है, इसका क्या उद्देश्य आप लोग देना चाह रहे हैं? हमारी जो मासिक बैठक सैनिक प्रकोष्ठ की होती है, इसमें हम पीडीए के बारे में चर्चा करते हैं और जो ये बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और जवानों को रोजगार के बारे में, यही सब हम चर्चा करते हैं अपनी इस बैठक में। देखा गया था कि लोकसभा चुनाव में ब्रिगेड काफ़ी बहुत चर्चे में आई थी। तमाम खुद सांसद धर्मेंद्र यादव के लिए आप लोग खुद प्रचार कर रहे थे, उनके साथ तमाम कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे आप लोग। उसमें ऐसा था कि जो हमारे श्रद्धेय नेताजी थे जी, और जब वो रक्षा मंत्री हुए उस समय, उससे पहले हमारे जो सैनिक कहीं शहीद होता था उसकी टोपी और बेल्ट घर पे आता था, बाकी उसकी डेड बॉडी उसके धर्म के अनुसार वही क्रियाक्रम कर दिया जाता था। लेकिन जब श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने हमारे शहीद सैनिकों की डेड बॉडी उनके घर तक आर्थिक मदद के साथ लाने का काम किया और साथ ही हमारे सियाचिन ग्लेशियर और जितने फील्ड में पोस्टिंगें थी वहाँ अलाउंस बढ़ा करके और आर्थिक रूप से भी जो हमारी सैलरी बढ़ी, उसमें भी हमारे श्रद्धेय नेताजी का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए हमारा सैनिक, जगह जगह जो हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के लोग हैं, पूर्व सैनिक, इस समाजवादी को समर्पित है। इसका मतलब ये जो सैनिक प्रकोष्ठ की ये जो ब्रिगेड है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को आप लोग खुल के सपोर्ट करते हैं? हाँ, हम श्रद्धेय नेताजी के कामों को देखते हुए और हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाले हमारे माननीय सांसद धर्मेंद्र जी, जो कि सेना के बारे में और अग्निवीर के बारे में कहते हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो ये जो अग्निवीर व्यवस्था है उसको हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये अग्निवीर क्या लगता है कि अग्निवीर जो उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो अग्निवीर जो 4 साल किया गया है, तो क्या लग रहा है ये तो ठीक नहीं लग रहा है? तमाम युवा इसके बारे में विरोध इसका करते हैं, युवा, तमाम युवा। देखिए, ये बहुत ही खराब योजना है। वो आदमी 4 साल में अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा तो किस चीज़ का अग्निवीर है? ये जवानों को, नौजवानों को, सबको ठगने का काम किया गया है और ये जो काम किया है भाजपा ने, ये सरेआम गलत है। अच्छा, क्या नाम सर आपका? हमारा नाम दयाराम यादव। दयाराम, हम पेशे से अधिवक्ता हैं। अच्छा अच्छा, सिविल कोर्ट आजमगढ़ के जी, पूर्व अध्यक्ष भी हैं। 2 बार आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाँ, तो ये बताइए सर कि क्या लग रहा है कि पीडीए उडीए का फार्मूला 2027 में हिट होगा? बिल्कुल, पीडीए का फार्मूला 2027 में हिट होगा। जी,
समाजवादी पार्टी की जी। और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। हाँ, पीडीए के बल पर। 24 में तो काफी दमखम दिखाया समाजवादी पार्टी। हाँ, दमखम यही दमखम 27 में कायम रहेगा। अच्छा जी, और ज़्यादा इससे रहेगा। और ज्यादा से। हाँ, ये धांधली जबकि हुई वो धांधली नहीं चलने पाएगी। अच्छा, बीजेपी जो दादली करती हाँ, है। जो धांधली करती है वो बूथों पर नहीं करने पाएगी। अच्छा। चाहे जो कुछ भी हो जाएगा। पीडीए का फार्मूला हिट होगा, एकदम हिट होगा और 101% हिट होगा। लेकिन मिल्कीपुर में तो नहीं चला पीडीए का फार्मूला। जहाँ सारी सरकार मिलकर के चुनाव लड़ रही है, पूरे डीएम एसडीएम सीओ कोतवाल, ये आप लोगों से कोई छिपा हुआ है? आप लोग तो खुद ही हमारी आवाज़ को नहीं बाहर करना चाहते हैं। आप लोगों को खुद दबाया जा रहा है कि मीडिया जो है ये आवाज़ तो एक शख्स निकला और कह रहा है हम 6 वोट मार के आए बीजेपी को। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। वहाँ पर तो नंगा नाच नाचा गया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो ये 6 वोट वाली बात आप यहाँ पर कह दिए और कहीं आपके ऊपर भी कोई आँच ना आ जाए। नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव में दबाव बनाया गया था क्योंकि निरहुआ के खिलाफ हमारा वीडियो ज्यादा वायरल हो गया था, तो लोग बता रहे थे कि तुम निरहुआ के खिलाफ ज्यादा बोलते हो। भाई इसीलिए तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारी संख्या बल जब ज़्यादा होगा, हमारे फौजी जवान एक एक बूथ पर 1,000 के ऊपर भारी पड़ेगा और कोई किसी की दम नहीं होगी जो यहाँ पर धांधली कर ले और हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के भाइयों को विफल कर दे। लेकिन एक बात तो है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो जवानों की डेड बॉडी घर आती है, अगर वो फैसला नहीं लेते तो आज इस तरीके का नहीं हो पाता है। इस तरह का नहीं होता और हम लोग शायद इस तरह की रुचि भी नहीं रख पाते। का आपका नाम चाचा, क्या नाम है आपका? मलियारी यादव। तो क्या लग रहा है कि आप, अच्छा ये तो आप ही का घर है ना? हाँ, हमारा घर। अच्छा। हाँ तो क्या लग रहा है कि आने वाले 27 में चुनाव में क्या होने वाला है अखिलेश जी? हाँ, पक्का बनेंगे अखिलेश जी की सरकार। हम लोग साथ रहेंगे, तन मन धन बल से रहेंगे साथ उनके। हाँ, बिल्कुल। सैनिक प्रकोष्ठ के जितने भी हमारे पूर्व सैनिक लोग हम हैं, हाँ, हम अपने अपने गांव में बूथ पर जो है पक्का ड्यूटी देंगे। हाँ, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम। आपका नाम सर? सुरेश सिंह। सुरेश। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि बीजेपी अगर गड़बड़ी नहीं करती तो मिल्कीपुर का उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत चुकी थी। जीत मशीनरी का उपयोग किया गया है ना, तो भाई वहाँ पर जितना उनको है, इसलिए जब तक ईमानदारी से चुनाव आयोग नहीं कराएगा ऐसे ही होता रहेगा। और जब तक आप संगठन रहेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या लग रहा है आपको कि आपका नाम? मेरा नाम रामधनी यादव है। जी। और कुछ पद पे हैं? देखिए, हम छात्र संघ की राजनीति के छात्र नेता रहे हैं और प्रधान भी रहे हैं। अच्छा, कहाँ के आप प्रधान रहे हैं? महेशपुर के। अच्छा। और समाजवादी पार्टी में विभिन्न पदों पे रहे हैं। जी। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में तो मुझे नहीं लग रहा है कि युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। देखिए, यह रोजगार के माध्यम से जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं उनके मानसिक रूप से उनके दिमाग में घुस गया है कि अब हम नौकरी मिलने वाली नहीं है। ये जो सरकार है, सरकार की रवैया से वो इतना दुखी हैं, जो उनकी क्षमता होना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं सही पा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत भयावह स्थिति पैदा होने जा रही है। ये तो हमारे बहुत बुनियादी नुकसान कर रहे हैं। तो जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों में सफल नहीं हो सकते, विकास नहीं कर सकते। लेकिन अभी चर्चा हो रही थी कि इस सरकार में ज़्यादातर यादवों का इनकाउंटर होता है। हम लोग जौनपुर गए थे, मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, एक फर्जी इनकाउंटर था, आपको लगता है? नहीं, इस पे तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि ये कोर्ट इसका फैसला करेगी। बाकी कुछ तो था ही, तभी इतनी आवाज़ उठी और